देखिए, आज हमें यहाँ पर ये क्यों लिखना पड़ा है, मर्डर से रायपुर थर्राया। इसकी एक वजह है कि रायपुर में आए दिन वो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में मर्डर हो जा रहा है। राजधानी रायपुर हत्या की एक और वारदात से सहम गया है। शहर के हृदय स्थल यानी जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, सुबह भी और शाम को भी तेलीबांधा तालाब यानी मरीन ड्राइव के पास आज तड़के एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके पहले एक युवती की हत्या की गई थी। मृतक ईश्वर राजवाड़े और उसका एक साथी मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह 3:30 बजे मरीन ड्राइव पहुंचे। तालाब के पास दोनों बैठे हुए थे, तभी स्कूटी सवार 3 युवक पहुंचे और तालाब के पास बैठे मृतक ईश्वर और उसके साथी से रुपयों की मांग करने लगे। जब दोनों युवकों ने रुपए नहीं होने की बात कही तो मारपीट करना शुरू कर दिया और मोबाइल लूटकर भागने लगे। इसी दौरान बीच बचाव में एक बदमाश ने ईश्वर के पेट, पीठ और हाथ पर चाकू से एक एक करके ताबड़तोड़ वार कर दिया, यानी कई वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर दी है। देखिए, हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मर्डर से थर्राया रायपुर हमने क्यों लिखा है। इसलिए लिखा है क्योंकि वहां पर आप मॉर्निंग में चले जाइए या फिर इवनिंग में चले जाइए, आपको हमेशा भीड़ मिलेगी। जब वहां पर अपराधी वारदात करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं और वहां पर एक के बाद एक कई वारदात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोग डरेंगे। राजधानी रायपुर में आधी रात को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। राजधानी के मरीन ड्राइव में एक बार फिर युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। 3 अज्ञात बाइक सवार लुटेरे जब यहां पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद यहां पे अंबिकापुर कलेक्ट्रेट में ड्राइवर के पद पर पदस्थ ईश्वर राजवाड़े, जो अपने एक अधिकारी को अंबिकापुर से शासकीय कार से यहाँ लेकर पहुंचे थे, और वो अपने यहाँ पे जो विवेक राजवाड़े, जो अपने भांजा है, जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में मेन पार्ट में ड्राइवर है, वो भी यहाँ आया था। वो दोनों यहाँ घूमने आए हैं और घूमने के बाद आने के बाद यहाँ पे आधी रात में बैठे हैं और बैठने के बाद यहाँ पे 3 अज्ञात बाइक सवार लुटेरे आए हैं और आने के बाद उसका मोबाइल छीनने की कोशिश यहाँ पे की गई है, जिसका विरोध मृतक जो ईश्वर राजवाड़े था उसने यहाँ पे किया है। और तभी अज्ञात बाइक सवार लुटेरों ने उसको 3 चाकू मारे हैं, पेट में, सीने में और हाथ में। लगातार राजधानी में अपराध बढ़ रहा है, किस रूप में देखते हैं? इसमें भी यार किसी भी आदमी को कोई भी मार दे रहा है, ये गलत है। अगर किसी को अगर 2-4 झापड़ मार के कोई चीज़ को छीन लेता वो अलग बात है। मतलब डर खत्म हो गया है, अपराधी को डर पूरा खत्म है। जो पूरी वारदात के चश्मदीद हैं, एक बार पूछते हैं उनसे, क्या आपने देखा, कितने बजे की घटना थी, किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया इन 3 लुटेरों ने? 3:40 में हुई थी ये वारदात। यहीं पर बैठे थे दोनों जन शख्स, और वो 3 जन आए थे एक्टिवा में और उसे मोबाइल छीन के भाग रहे थे। तो वो एक साथी ने उसे रोकने की कोशिश की, तो नहीं रोकने के लिए उसको आगे में मारपीट हुआ। फिर नहीं रोके तो उसको पेलना चालू कर दिया चाकू से। उसके बाद आपने यहाँ पे 112 को कॉल किया, जैसा आप बता रहे थे। उसके बाद 108 को कॉल किया। किस तरीके से मदद मिल पाई? सामने से ब्लोरो जा रही थी पुलिस वाले की, तो उनको रोकने की कोशिश की तो नहीं रुके, चले गई। अच्छा, हाँ। ये 112 और ये 108 कितने बजे आए, कितने देर में आए? बहुत टाइम हो गया, आधा घंटे से ऊपर हो गया था। फिलहाल अभी जो तीनों अज्ञात बाइक सवार लुटेरे हैं वो पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं और तेलीबांधा थाना पुलिस जो है इस पूरे मामले की विवेचना में जुटी हुई है। कैमरामैन धर्मा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। अब रायपुर के लोग ये सोच रहे हैं कि वो मरीन ड्राइव जाएं या ना जाएं, क्योंकि एक के बाद एक यहां पर मर्डर की कई वारदातें हो चुकी हैं। उन्हें डर लग रहा है, और क्योंकि इसके पीछे की वजह यह भी है कि पुलिस वहां पर रहती है, पुलिस को बुलाया जाता है, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं आती है। इससे लोगों को और डर लग रहा है। ये रायपुर हत्या की वारदात है और यही वजह है कि हमें यहां पर ये लिखना पड़ा है, जो देख रहे हैं आप, मर्डर से थर्राया रायपुर। इसके लिखे जाने के पीछे की वजह यही है कि एक पुलिस वाले को बाकायदा बुलाया गया, लेकिन वो आया नहीं। उसने कहा कि मैं घूम के आता हूं, लेकिन वो आया नहीं है।
और इसी वजह से लोग डरे हुए हैं। शहर के हृदय स्थल तेलीबांधा तालाब यानी मरीन ड्राइव के पास आज तड़के एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। 16 तारीख को एक युवती की हत्या कर दी गई थी। मृतक का नाम ईश्वर राजवाड़े है। वो अपने एक साथी के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह 3:30 बजे मरीन ड्राइव पहुंच गया था। तालाब के पास दोनों बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। तभी स्कूटी सवार 3 युवक पहुंचे और तालाब के पास बैठे मृतक ईश्वर और उसके साथ जो और था उससे रुपए की डिमांड करने लगे। अब जाहिर सी बात है, दोनों ने कहा कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है। अब जब इन्होंने ये कहा तो मारने पीटने लगे और उसके बाद मोबाइल छीन कर भागने लगे। इसी दौरान बीच बचाव में एक बदमाश ने ईश्वर के पेट, पीठ और हाथ पर ताबड़तोड़ एक के बाद एक चाकू से वार कर दिया, जिससे ईश्वर राजवाड़े गिर गया। और इस दौरान मौके से मौजूद एक शख्स ने दूसरे साइड से गुजर रहे पुलिस की एक गाड़ी को मदद के लिए रोकने की कोशिश की। यही बात मैं कह रहा था, यही बात मैं आप सभी को बता रहा था कि पुलिस को वहां पुलिस की गाड़ी दिखी, रोकने की कोशिश की गई, लेकिन पता है क्या हुआ? फर्राटा भरते हुए वो गाड़ी चली गई और सीसीटीवी फुटेज में ये रिकॉर्ड होगा। फिर पुलिस को फोन किया गया, लेकिन चंद किलोमीटर की दूर पर तेलीबांधा थाना होने के बाद भी पुलिस को कितना वक्त लगा? आधे घंटे से ज्यादा लग गया। मतलब आप तुरंत पहुंच सकते हैं, मर्डर हो गया, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा लग गए। और एक भाई साहब सामने मिले पुलिस की गाड़ी से, वो भाग गए। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। अच्छा, इसमें अभी पूछिएगा, एसएसपी से पूछिएगा, दूसरे अधिकारियों से पूछिएगा तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे। वो कहेंगे कि हमने जांच टीम गठित कर दी है, हम आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एसएसपी साहब, रायपुर में जिसका मन आ रहा है वो मर्डर कर दे रहा है, चाकू मार दे रहा है। यहां कोई ज्ञान सुनने के लिए नहीं बैठा है कि आपने टीमें गठित कर दी है, पकड़ने की कोशिश की जा रही है। ये तो आपका काम है। और 16 तारीख को जरा वो तस्वीरें हैं क्या, जरा दिखाइए। वो 16 तारीख को एक युवती की हत्या हुई है, उसकी हत्या हुई एक युवती की। उसके बाद आज अर्ली मॉर्निंग, आप बताइए, मरीन ड्राइव में जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं वो जा पाएंगे? इवनिंग में जो लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं वो जा पाएंगे? उन्हें डर नहीं लगेगा अपनी फैमिली के साथ? ये पुलिस है। इसमें भी यार किसी भी आदमी को कोई भी मार दे रहा है, ये गलत है। अगर किसी को अगर 2-4 झापड़ मार के कोई चीज़ को छीन लेता वो अलग बात है। मतलब डर खत्म हो गया है। यहीं पर बैठे थे दोनों जन शख्स और वो 3 जन आए थे एक्टिवा में और उसे मोबाइल छीन के भाग रहे थे। तो वो एक साथी ने उसे रोकने की कोशिश की, तो नहीं रोकने के लिए उसको आगे में मारपीट हुआ। फिर नहीं रोके तो उसको पेलना चालू कर दिया चाकू।